सवाइद जिल्द 8 सफ़ा 290 हदीस नंबर 13842। इब्ने हिशाम ने सीरतुन नबी जिल्द 1 सफ़ा 302 पर और तफसीर इब्ने कसीर के अंदर इब्ने कसीर ने भी लाया। अब आए एक और हदीस देख लें, लेकिन इसको भी पहले सुन ले, उसके बाद फिर मैं एक हदीस दिखाऊंगा आपको इंशाअल्लाह। ईद ईद औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर। अरे कितना बड़ा बवाल हो गया। ऐसा इबलीस भी ऐसी चौका था, नबी वो पैदा हो गए, नबी पैदा हो गए, नबी आ गए। ये भी वैसी चौका था, उसकी औलाद भी वैसी। अरे तो काय को डरा रहा, कौन सा भूत देख लिया क्या? नौटंकी लोग देखो कैसा नौटंकी कर। ईद ईद मना दो, ईद मिलाद नबी को ईद कर दिया। अरे बाप रे, क्या हो गया बेटा? जब तू पैदा हो तेरी माँ भी इतना नहीं चौकी होंगी। कौन सा पैदा, क्या हो गया, क्या निकल गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या निकल गया? वो भी नहीं इतना चौकी होंगी जितना तू चौक रहा है। देखो कैसा उसकी चौकने को देखो। ईद ईद औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर। अल्लाह के नबी की हदीस है, अल्लाह के नबी की हदीस है। इस्लाम में सिर्फ ईदैन है। ईदैन माने दो ईद, ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा। नबी कह रहे हैं दो ईद है, हम तीसरी ईद लेके आ गए। ईद बोल रहे। फिर निजामिया ने फतवा दिया, नौजवानों को चाहिए कि तुम लोग शोर शराबा ना करें, गाड़ियों पर गाने बजाने ना करें। बड़ा फतवा, उसका असर क्या हुआ? अरे मैं कहता हूं ये फतवे की जरूरत क्यों पड़ी? आप लोग इतने मोतबर मदरसा है। मैं अगर आपका ये मदरसा फतवा नहीं देता, कोई और देता, तो उस पर एक मिसाल देता कि मिसाल ऐसी है, चोरी करो मगर दूसरों को बगैर उठाए के करो, तकलीफ नहीं होना उठाओ। जहालत देखें आपने। निजामिया हैदराबाद का मदरसा है, कहता उसने फतवा दिया। पहले तो ईद ईद बड़ा चौक के बोला उसने ईद। रसूल ने हदीस में बताया दो ईद है। किस हदीस में है भैया कि सिर्फ दो ईद है? ये जाहिल को मालूम नहीं, दो नहीं है। अब गिनो आप कितनी ईद है। इब्ने माजा, मुस्लिम, बुखारी, कई किताबों में, मुतअद्दिद हदीस की किताबों में अल्लाह के नबी ने फरमाया जुमा ईद है। जुमा क्या है? ईद है। और अल्लाह के नबी एक जगह फरमाते हैं, अबू दाऊद शरीफ की हदीस में फरमाया बकरा ईद, ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र से अफजल जुमे का दिन है। ये दोनों ईदों से अफजल जुमे का दिन है। अब तो कितनी ईद हुई? हफ्ते में कितनी बार आती है ये ईद? 4। और साल में कितनी हो गई? 52, 52। ये एक ईद मिलाद नबी से इतना घबरा गया। अबे साल में दो नहीं है, 52 ईदें। और आशूरे को भी नबी ने ईद बनाया। अभी मैं हदीस पढ़ चुका हूं कि आशूरे के दिन को फरमाया वत्तखिजू ईदा। इस दिन वो ईद का दिन करार देते थे। नबी ने फरमाया तुम भी ईद मनाओ और 2 रोजे रखो। तो हुजूर ने उसको भी ईद कहा, जुमे को भी ईद कहा, और फरमाया कि जुमा, ईद अज़हा यानी बकरा ईद, और ईद उल फित्र यानी शुरखुरमे वाली दिन, इन दोनों से अफजल है। इसने पढ़ा उड़ा कुछ नहीं, पता नहीं कैसे अहले हदीस बन जाते। टाई और कोट लगा के कोई अहले हदीस हो जाता है क्या? अगर एक रिक्शे वाले को टाई और कोट पहना दे तो क्या पढ़ा लिखा हो जाएगा? और एक आदमी सीधा साधा कुर्ता पायजामे में है तो आप उसको क्या बेवकूफ समझेंगे क्या? लिबास से कोई तालीम याफ्ता नहीं होता। शेख सादी रहमत मौलाना रूम फरमाते, आदमी जब तक बोलता नहीं है ऐबो हुनर खुलते नहीं है। अब एक साहब बैठे हैं चुप, सीधा सा कुर्ता पहने हुए हैं, सफेद कलर का बैठे हैं, तो आप समझ रहे अरे यार ये तो ऐसी दिख रहा है। और एक साहब को टाई पैंट पहन के आ गए शादी में, और जैसे आपने पूछा और यार कैसे हो? अबे ठीक हूं ना। अरे बाप रे यार ये क्या है? अरे बाप रे, इसका लहजा बता रहा है कि सिर्फ कोट लिबास बदला है लेकिन इल्म नहीं है। और वो सीधा कुर्ते में उन्होंने कहा भाई कैसे हैं आप? कहा अल्लाह का करम है, खैरियत से। आप कैसे? अरे यार पढ़े लिखे। तो आदमी जब तक बोलता नहीं है ऐबो हुनर खुलते नहीं है। ये अहले हदीस, अहले हदीस जैसी मुंह खोलते समझ में आ जाता है अहले हदीस नहीं है, रूए जमीन के जाहिल है। मुंह खोला जाए ईद ईद। अच्छा निजामिया ने फतवा दिया कि क्या कि साहब जुलूस में सलीके से जाओ। फतवा देने की जरूरत क्यों पड़ी? अब इसलिए पड़ी कि जब कौम में खराबी आती है तो खराबी को दूर किया जाता है, असल काम को नहीं छोड़ा जाता। मिसाल के तौर पे अगर ये फलसफा है, तुम एक फलसफा करो, शादी करना छोड़ दो। पूछे क्यों? कहा एक शादी और इतनी खुराफाते। शादी कितनी है, कितनी देर की शादी और कितनी शादी है? सिर्फ कितनी शादी है बता दूं आपको। दूल्हे साहब आए, दुल्हन अपने कमरे में, 2 गवाह के सामने दूल्हे ने कहा मैंने इतने मेहर के एवज
फला इब्ने फला बिंत को फला को मैंने अपने निकाह में कबूल किया। दुल्हन ने कहा हाँ हमने भी इतने मेहर के बाद उन्हें कबूल किया, हो गया निकाह खत्म। मगर इतने से निकाह के लिए कितनी खुराफातें हो रही है, ढोल बाजे शहनाइयाँ खाने हॉल। अब तो लॉन का माहौल चल गया, लॉन चलते हैं हमारे यहाँ, आपके यहाँ भी चलते होंगे शायद लॉन होते बड़े बड़े गार्डन जैसे लॉन बना दिए, नागपुर में तो ऐसे ही चलता है माहौल भाई। लॉन गाड़ियां कपड़े, ये क्या ये सब शादी है? तो कोई कहे एक काम करो शादी छोड़ दो क्योंकि बहुत खुराफातें हो गई इसके अंदर। तो कहेंगे जाहिल, खुराफात को दूर किया जाएगा, शादी को नहीं छोड़ा जाएगा। अब एक साहब अरे हज को जाना बंद कर दो, अरे बाबा जेब कटने लग गए वहां पे तो आजकल। तो कहेंगे जेब कतरों से बचा जाएगा, जेब कतरों को सुधारा जाएगा, हज को नहीं छोड़ा जाएगा। एक साहब नमाज ही नहीं पढ़ने जा रहे, कहा क्यों नहीं जा रहे? कहा पिछली बार गया था जूता चोरी हो गया। कहेंगे भाई ये कौन सी बात हुई यार, अपने जूते की हिफाजत कर, अपने जूते को महफूज जगह रख, मगर नमाज नहीं छोड़ी जाएंगी। तो इनकी खोपड़ी क्या है? ये कहते हैं सर में दर्द हो तो सर दर्द का इलाज मत करो, सर काट के ही फेंक दो। हमने कहा तुम जाहिल वक्त हो, हम कहते हैं बुराई को दूर किया जाएगा, असल काम को नहीं छोड़ा जाएगा। तो निजामिया ने अगर फतवा दिया या हमारे उलमा फतवा देते हैं और अपनी कौम को कहते मिलाद मनाना तो जायज है, मिलाद में जो तुम डीजे बजाते हो ये जायज नहीं, इसको छोड़ो। उर्स मनाना तो जायज है, उर्स की सनद है, उर्स मनाओ, लेकिन उर्स में कव्वालियां जो बजाते हो इसको छोड़ो। तो बुरी काम को छोड़ा जाएगा, असली को नहीं। इनकी फलसफा ये है कि एक साहब आए मस्जिद में, अब नमाज पढ़ रहे हैं, आपने देखा इसको तो नमाज पढ़ना ही नहीं आता, तो आपने कहा ए भाई एक काम कर, कल से नमाज को नहीं आना, तेरे को तो नमाज पढ़ना ही नहीं आता। तो कहेंगे जाहिल है बेचारा, वो अगर उसको नहीं आता तो उसको सिखाया जाएगा, उसको नमाज से रोका नहीं जाएगा। तो मिलाद में खुराफात होती है तो खुराफाती को रोका जाएगा, मिलाद को रोका नहीं जाएगा। मगर वो इतना चौंक गया, ही निजामिया ने फतवा दे दिया। तो एक काम करना, अभी मैं इनकी खुराफात बताऊंगा, मगर ये नामर्दों की जमात है, सुन ले, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं।